ओम। जो भी पुरातन ग्रंथ हैं वो संस्कृत में श्लोक और काव्य के रूप में लिखे गए हैं, जिससे उनको गुरुकुल में गुरु द्वारा शिष्यों को स्मरण कराए जा सके। और तब कागज़ कलम दवात तो थे नहीं, तो श्लोक रूप में होने से एक रिदम होता था जिसको कि याद करना भी आसान था और उसका स्वरूप ना बदले ये भी रहता था कि स्वरूप नहीं बदलेगा ऐसे। पर 6000-7000 वर्ष में थोड़ा बहुत स्वरूप बदलना तथा गुरु द्वारा कुछ और श्लोक उसमें जोड़ देना कोई असंभव नहीं था, उसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण श्रद्धा तथा शास्त्र की तुलना करते हैं और साथ ही यज्ञ, तप और दान के त्रिगुण भेद को अर्जुन को विस्तार से बताते हैं। तो अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि जो शास्त्र विधि को और नियम को त्याग कर, छोड़कर परंतु श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं, उनकी कौन सी स्थिति होती है, सात्विक, राजसी या तामसी। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह श्रद्धा कोई भी हो सकती है, जैसा उसका भाव होगा, उसके अंतःकरण का भाव होगा, वैसी उसकी श्रद्धा होगी। जैसे सात्विकी पुरुष जो है वो देवों की पूजा करते हैं, वो डिविनिटी की पूजा करते हैं। राजस पुरुष यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, वो डिमोनिक क्वालिटीज़ की पूजा करते हैं, जैसे कि पीपल हु वांट टू एक्वायर मनी एंड पावर, पीपल हु आर इगोइस्टिक, एरोगेंट एंड ग्रीडी, तो वो उनकी पूजा करते हैं। तामस पुरुष भूत व प्रेतों की पूजा करते हैं, तंत्र को, ब्लैक मैजिक को पूजा करते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग शास्त्र विधि को त्याग कर घोर तप करते हैं। शास्त्र विधि को त्याग कर तो वे दंभ और अहंकार से, प्राइड और इगोइज्म से भर के, काम और राग से, लस्ट एंड अटैचमेंट से युक्त होकर अपने को शक्तिशाली समझते हैं तथा अपने शरीर को व शरीर में स्थित आत्मा को कष्ट देते हैं। आत्मा मतलब परमात्मा को कष्ट देते हैं। तो इस प्रकार के तप का कोई लाभ नहीं होता है और ऐसा तप करने वाले अज्ञानी होते हैं और आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्यों के आहार भी त्रिगुणात्मक होते हैं। वो कहते हैं सात्विक पुरुष जो है उसको आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति बढ़ाने वाले भोजन पसंद होते हैं, जैसे कि दूध, फल, सब्जी, दाल, रोटी। साथ ही उसे रसयुक्त, शरीर को में कुछ काल रहने वाले, स्थिर रहने वाले, मन को प्रिय आहार, मन को अच्छे लगे ऐसे आहार उसको प्रिय होते हैं, हलवा वलवा वगैरह टाइप जो भी है। इसके बाद राजस पुरुष को कड़वे, खट्टे, नमक से युक्त, अति गरम चाय, कॉफ़ी, अचार वचार टाइप, तीखे, रूखे, दाहकारक, बहुत मसालेदार, चाट पकौड़ी टाइप, दुख, चिंता, रोग उत्पन्न करने वाले आहार प्रिय होते हैं। और तामस पुरुष को अतपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, झूठा, अपवित्र भोजन प्रिय होता है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ भी भाव के अनुसार त्रिगुण होते हैं। यज्ञ जो है, जो सात्विक पुरुष होता है, वह शास्त्र विधि के अनुसार, नियम के अनुसार, अपना कर्तव्य समझ के, धर्म समझ के और फल की इच्छा नहीं रखते, विदाउट द डिजायर ऑफ रिवॉर्ड, वो यज्ञ करता है सात्विक पुरुष। जो राजस पुरुष होता है वो अपने दम आचरण के लिए, टू फुलफिल देयर ईगो, फल के उद्देश्य से यज्ञ करते हैं कि मुझे उसका अच्छा फल मिले। और तामस पुरुष शास्त्र विधि से हीन, शास्त्र विधि को फॉलो नहीं करते और बिना मंत्रों के, बिना अन्नदान के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के यज्ञ करते हैं, जो कि व्यर्थ ही होता है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि तप 3 प्रकार के होते हैं: शरीर संबंधी तप, वाणी संबंधी तप और मन संबंधी तप। तो अब तप की बात कर रहे हैं। वो तप के लिए कहते हैं कि जो शरीर संबंधी तप होता है वो सेवा भाव शरीर द्वारा ही करता है इंसान दूसरे की। तो देवता, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता, बड़ों का
ज्ञानीजनों का पूजन करना, उनकी सेवा करना, अपने को स्वयं को शरीर को स्वच्छ रखना, अपनी आजीविका स्वयं कमाना और श्रम करना उसके लिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा, ये शरीर संबंधी तप है। फिर वाणी संबंधी तप, अनुद्वेग करने वाले, जो दूसरों को एजिटेट ना करें ऐसी वाणी बोलना, प्रिय वाणी बोलना, हितकारक वाणी बोलना, सत्य यथार्थ भाषण और स्वाध्याय और जप, ये वाणी संबंधी तप है। जप मतलब कुछ चीज़ जपना, ईश्वर का नाम का जप करना, ये हो गए वाणी संबंधी तप। फिर है मन संबंधी तप, मन की प्रसन्नता, सौम्य शांत भाव, मौन, भगवान का चिंतन, आत्मविनिग्रह सेल्फ कंट्रोल, अंतःकरण की शुद्धि, प्यूरिफिकेशन मन और बुद्धि का, ये मन संबंधी तप है। तो ये तो तीनों तप हैं। ये तीनों तप अगर निष्काम भाव से और श्रद्धा युक्त किए जाएं, विदाउट डिजायर ऑफ एनी रिजल्ट, श्रद्धा युक्त होकर किए जाएं तो सात्विक कहलाते हैं। और यही तप अगर सत्कार मान के लिए करे जाएं, टू गेन रिस्पेक्ट एंड ऑनर, इसके लिए किए जाएं ये तप, पाखंड से किए जाएं तो वो अनिश्चित और क्षणिक फल देते हैं, मोमेंट्री फल देते हैं, कोई स्टेबल फल नहीं देते हैं, वो राजस होते हैं। और जो तप मूढ़तापूर्वक फुलिशनेस से, हट से, खुद को पीड़ा दे के और दूसरे का अनिष्ट के लिए, दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इंजर करने के लिए किए जाते हैं, वे तामस तप कहलाते हैं। उसका कोई फल नहीं मिलता, वो व्यर्थ ही होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, इसी प्रकार दान भी त्रिगुणात्मक होता है। जो दान कर्तव्य भावना से देश काल के अनुसार, आवश्यकता अनुसार, जो उस समय जैसी आवश्यकता है पात्र की, वह पात्र के अनुसार अनुपकार भाव से, विदाउट एक्सपेक्टेशंस, अपने बदले में हमें कुछ मिले इस भाव से नहीं, अनुपकार भाव से दिए जाते हैं, वे सात्विक होते हैं। जो पात्र के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार और कर्तव्य भावना से दिए जाते हैं दान। जो दान क्लेश पूर्वक, अनिच्छा से दिए जाते हैं और प्रति उपकार के लिए, एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न, उसके प्रयोजन से दिए जाते हैं, फल के उद्देश्य से दिए जाते हैं, वो राजस होते हैं। और जो दान बिना सत्कार के तिरस्कार पूर्वक दिए जाते हैं, दूसरे को ह्यूमिलिएट करके दिए जाते हैं और अयोग्य देश काल के अनुसार दिए जाते हैं, कुपात्र को दिया, अनवर्दी पर्सन को दिए जाते हैं, और जो ज़रूरत है उसके हिसाब से दान नहीं दिया जाता है, वो तामस कहलाता है। तो ये तो यज्ञ, तप और दान के बारे में बताया है। फिर वो कहते हैं कि ओम तत्सत, ये ईश्वर के प्रति त्रिविध समर्पण का मंत्र है। तो इसका अर्थ क्या है? ओम अर्थात ईश्वर की स्तुति, जो हर यज्ञ, दान व तप के आरंभ में कही जाती है, ये ईश्वर का नाम है। तो ओम अर्थात ईश्वर का स्तुति, ईश्वर का नाम। तत् अर्थात सब ईश्वर का ही है, तत् सब ईश्वर का ही है, ऐसा भाव रख के तथा फल को न चाहकर जो यज्ञ, तप और दान करता है, वह परम धाम जाने के योग्य होता है। सत, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव, सत्य भाव, श्रेष्ठ भाव रखना। ज्ञानी जन उत्तम कर्म को तथा यज्ञ, तप और दान को सद्भाव से ईश्वर को समर्पित करते हैं। तो इस प्रकार उनका इस प्रकार से सत मतलब ईश्वर सत्य है, श्रेष्ठ है, कंप्लीट है। ये हरि ओम तत्सत, हरि मतलब जो हमारे पापों और कष्टों को हर ले। तो हरि ओम जो हमारे पापों और कष्टों को हर ले, वो ईश्वर। ओम तत् सब ईश्वर का ही है। सत, सत ईश्वर श्रेष्ठ है, ईश्वर सत्य है। तो ये हरि ओम तत्सत है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दान और तप असत ही होते हैं, फॉल्स ही होते हैं, व्यर्थ ही जाते हैं। जो भी तप, यज्ञ, दान वगैरह करो, वो श्रद्धा भाव से ही करना चाहिए। वे किसी प्रकार से इस लोक और परलोक में लाभ नहीं देते हैं। तो अतः कर्मों को श्रद्धा सहित और नियमानुसार ही करना चाहिए,
तभी उनका लाभ मिलता है। तो इस अध्याय में श्री कृष्ण यही बताते हैं कि श्रद्धा और नियम दोनों जरूरी हैं, और यज्ञ, तप और दान को अलग अलग बताते हैं। तो ये आज यही अध्याय समाप्त होता है। ओम।